जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। आई थिंक टुडे इज व्हाट डे 183 एंड सबका स्वागत है। और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ रहा हूँ। लेट अस सी इसमें से किसी टॉपिक पे मैं बात कर सकता हूँ कि मेंटल सेटिस्फैक्शन ट्रैप क्या है, हाउ टू स्टे हैप्पीली विथ मोस्ट नेगेटिव। ये क्या है? नकारात्मक ऊर्जा होती है, व्यक्ति नहीं। नकारात्मक ऊर्जा होती है, व्यक्ति नहीं, है ना। क्योंकि देखो, अभी ये 2-3 शब्द हैं, इन पे हम बात करेंगे आज के लिए और फिर देखते हैं आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मन का समाधान, इस विषय पे थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करेंगे। खुश कैसे रहना है नकारात्मक व्यक्ति के साथ, और मन के खेल, मन को संवारना एक ही है। घूम फिर के हम वही आ जाते हैं। तो कहते हैं जय श्री कृष्णा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अभी अभी जो मैंने बात की, जो शब्द मैंने कहे, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नकारात्मक जिसे कहते हैं ना, परिस्थिति हो सकती है, शब्द हो सकते हैं। ओके, व्यक्ति नकारात्मक नहीं होती, व्यक्ति नकारात्मक नहीं होती, उसका टोन नकारात्मक हो सकता है, उस व्यक्ति की आदतें नकारात्मक हो सकती है ना। उस व्यक्ति का बिहेवियर नकारात्मक हो सकता है, उस व्यक्ति के वाइब्रेशंस, जैसे यहाँ पे कहा गया चैट बॉक्स में, वह नकारात्मक हो सकते हैं। ओके, पर व्यक्ति नकारात्मक नहीं होती। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि हमने बहुत सारे लोग देखे ना, बहुत सारे लोग देखे इस जीवन में कि देयर आर हेटर्स इन देयर लाइफ एंड देयर आर पीपल हु लव देम, है ना। हमने देखे समवन लाइक, जैसे रामायण की बात करें तो हमने रावण को देखा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, यह वह इंसान है जिसके एक शब्द के लिए पूरी राक्षस जाति ने खुद का नाश कर लिया, पीछे नहीं हटे, है ना। रावण की बात अगर की जाए तो से पूरी जाति का नाश, विनाश हो गया। एक एक आता रहा, रति अति रति महारथी मरता गया, और अगला आता गया मरने के लिए। क्यों? क्योंकि दशानन ने भेजा है। अब क्या दशानन नकारात्मक था? शायद नहीं। पर जहां तक इंसानों की बात है, मानवता की बात है, समझने वाली बात है, तो दशानन का जो अप्रोच था टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, इंसानों के प्रति, वह नकारात्मक था, है ना। उसने तो सोने की लंका जड़ दी, खड़ी कर दी, इसीलिए ताकि वो अपनी प्रजा को, राक्षस प्रजा को सुख दे सके। और यही होता है, हमेशा कृपया याद रखें, जब भी कोई नेगेटिव व्यक्ति, आपको लगता है कि व्यक्ति नेगेटिव है जीवन में, तो हमें इस बात पे संशोधन करना पड़ेगा, हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें इस बात को सुनना पड़ेगा कि वह व्यक्ति जिसको हम कह रहे हैं नकारात्मक व्यक्ति, उसकी कौन सी बातें मुझे नकारात्मक लगती है। उसके बाद सिंपल सा 2 स्टेप फॉर्मूला है। या तो प्रयत्न करें उन आदतों को सुधारने का, उस व्यक्ति की बदलने का, है ना। कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। प्रयत्न करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम कोशिश कर सकते हैं उस व्यक्ति की आदतों को सुधारने का, है ना। फिर चाहे बात करने की आदत हो, टोन हो, पिच हो, चिड़चिड़ हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इग्नोरेंस हो। यानी कई बार लोगों ने पूछा कि इनमें से कौन सी चीज है जिससे आप डरोगे। ओके, तो धोखा देने वाले, कोई धोखा देता है आपको, कोई आप पे गुस्सा करता है, कोई आपको मारता है, कोई आपको ब्ला ब्ला ब्ला, तो ज्यादातर लोगों ने इग्नोर करने वाले को सबसे ज्यादा डेंजर कहा है। किसको? इग्नोर करने वाले को। जस्ट इमेजिन, आप घर में जाते हो, जाओगे कैसे? आप ऑलरेडी घर में हो। तो मान लो आप घर में हो, आप उठते हो, अभी 5 बज के 6 बजे थोड़ा सा लाइट आता है, 6:30, पौने 7, और आप ऐसे ऐसे बैठे हो, मान लो लिविंग रूम में या जहां भी आप रहते हो, मुझे नहीं पता कौन कौन सी रूम में कौन क्या कर रहा है। ओके, बट आप जहां भी कहीं कंफर्टेबली रहते हो, जस्ट इमेजिन थोड़ी देर बाद उधर से कोई आता है,
आपको देखता भी नहीं, इधर जाता है गैलरी में, थोड़ा सा काम वाम करके उधर जाते है, इधर उधर 9 बज जाते, वो व्यक्ति ऑफिस पे निकल जाती है। जस्ट थिंक ऑफ इट। और कोई आता है एक कप चाय लेके और खुद की चाय लेके खुद ही गैलरी में जाके चाय पी के वो उधर निकल जाते, आपको कोई नोटिस ही नहीं करता। जस्ट थिंक ऑफ इट। थिंक ऑफ इट कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। तकलीफ है, तकलीफ है। तो प्लीज नोट करें इस बात को, और ये सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है जीवन में। तो ये पहली बात रही कि अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है, कोई मान लो हमें नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, तो हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उसे सुधारने की, उसे मतलब उस ऊर्जा को पॉजिटिव करने की। इंसान को क्या सुधारे, यानी जिसको बिगाड़ कर भगवान ने भेजा है उसे इंसान क्या सुधारेगा। हम तो ऐसे ही है ना, एंड वी ऑल आर क्रिएशंस ऑफ गॉड। तो भगवान का क्रिएशन गलत कैसे हो सकता है ना, और उसमें गलती कैसे हो सकती है, नहीं होती। पर इम्पोर्टेंट बात यह है, वेरी वाइटल एंड वेरी इम्पोर्टेंट, कि हमें अगर लग रहा है कोई, तो अलग अलग तरीके से हमारे चॉइस ऑफ वर्ड से, हमारे टोन से, हमारे पिच से, हमारे बिहेवियर से, हमारे पावर ऑफ कम्युनिकेशन से हमें उस व्यक्ति को पहले अवेयर करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को सजग बनाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बात होती है कि नकारात्मक ऊर्जा में एक व्यक्ति दूसरे को नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है और उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, एक्सेप्टेड है। अब बोलो, है ना, मान लो कोई व्यक्ति आती है शाम के टाइम में घर में बाहर से, जो भी दिन भर का काम निपटा के, और आने के बाद जोर जोर से चिल्लाना, इस पे गुस्सा उस पे गुस्सा, रोज की आदत, रोज की आदत। जस्ट थिंक ऑफ इट। और ऐसे एक दिन आते हैं और हॉल में ऐसा एक मस्त बोर्ड लगा है, ऐसा एक बढ़िया सा 4 बाय 4 फीट का ऐसा फ्लेक्स लग गया हॉल में। ऐसे एंट्री करते ही इधर वाली दीवार पे पूरा साईं बाबा का फोटो थोड़ा सा गायब कर लिया मान लो, उसकी जगह एक बड़ा सा पेंटिंग लगा दिया 4 बाय 4 फीट का लंबा चौड़ा। चलो आप में से कुछ लोगों को स्क्वायर पसंद नहीं आएगा, लैंडस्केप करते हैं, चलो 6 बाय 4 का ये दीवार पे। आज से अगले 3 दिन के लिए जोर से बात नहीं करनी घर पे। जस्ट थिंक ऑफ इट। ऐसा आपने वहां लगा दिया कि चिल्लाना 72 घंटों के लिए घर में कोई चिल्लाएगा नहीं। ओके, कोई किसी पे गुस्सा नहीं करेगा, ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा और अपने काम स्वयं करेगा। जस्ट इमेजिन, ये व्यक्ति एंट्री करके देख रहा है, बोर्ड देखते ही वो तुरंत बाहर जाएगा, दरवाजा बंद करेगा, सॉरी जोर से चिल्लाएगा, जूता वूता पहनेगा और आजू बाजू में ढूंढेगा मेरा घर किधर है ना। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस। कई बार मैं आपको बताता हूँ, से मी बीइंग इनटू रिलेशनशिप कंसल्टेशंस काउंसलिंग्स फॉर क्वाइट सम इयर्स, कई बार सामने वाले को पता ही नहीं होते एक्सपेक्टेशंस क्या है, सामने वाले को पता ही नहीं होते तकलीफ क्या है ना। सामने वाला बस अपनी आदतों से परेशान है, आदतों को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, दैट्स इट, काम खत्म। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इनसे। किसी फंक्शन के लिए एक बार मैं पुलिस स्टेशन गया था। ओके, तो परमिशन वगैरह लेने के लिए हम गए थे वहां पे। तो वहां कुछ सीनियर सिटीजन बैठे थे और वो कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे एरिया में एक व्यक्ति है, ऐसे ऐसे जोर से गाड़ी चलाता है और हॉर्न मारते मारते जाता है रोज, यानी दिन में 8-10 बार हमें तकलीफ होती है उससे। ओके, तो वो गए कंप्लेन करने, तो वहां के कर्मचारी ने फोन बोले कौन है वो व्यक्ति, बताओ जरा इधर उधर। तो हाँ ना करते, डरते डरते उनमें से किसी एक ने उस व्यक्ति का नाम नंबर दे दिया पुलिस वाले को। ओके, पुलिस ने उसे फोन किया कि ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट कंप्लेन आ रही है वगैरह वगैरह, तो आपको आना पड़ेगा चौकी। तो बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो वो इंसान आया, आप ध्यान से सुन लेना, इस इन लोगों की उसके साथ अब तक कुछ बात ही नहीं हुई थी।
इनको सिर्फ एक पता है कि वो बुलेट पे आता है और जोर से हॉर्न ऐसा सबको जगा के चला जाता है। ओके, सो द पर्सन केम इन एंड ही वाज समथिंग लाइक 24। ओके, 24 साल का एक बच्चा था वो। ओके, तो वो आया एंड फिर इन्होंने बताया ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट कंप्लेन है एंड ही सेड काका माफ करा। ओके, तो बोले तुम ये क्या कर रहे हो, बोले कि क्यों तकलीफ देते हो वगैरह। तो बोले मैं इसी गली में बचपन से बड़ा हुआ हूँ और जिन लोगों को मैं फॉलो करता था वो ऐसा करते थे, तो मेरा एक सपना था बुलेट ली जाए, तो मैंने बुलेट ले ली। फिर मेरा एक सपना था कि उसको ऐसा ढिंचक कुछ बड़ा सा हॉर्न बजाए लगाया जाए, बढ़िया। और मैं हमेशा चाहता था कि मेरी मम्मा को बहुत दूर से पता चले कि मैं आ रहा हूँ या जा रहा हूँ, तो इसी बहाने वो पूरे गांव को बता देता था। जस्ट थिंक ऑफ इट। और सब लोग सोच रहे कि ये एक असुर है, दानव है, इसको कंप्लेन करो, जेल में डालो वगैरह वगैरह। और वो छोटा सा प्यारा सा 24 साल का बच्चा क्या होता है ना। अभी ये मैं कह सकता हूँ एट माय एज, ओके। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, वो समझेंगे कि 24 साल का तो दादा हो गया ना एक बड़ा। ओके, एंड दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ इट इज एंड दैट इज वेयर हमें पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे, पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे। ओके, अगर कोई इस बात को इशू कर रहा है, ईगो इशू कर रहा है, देन देयर कुड बी अदर अप्रोचेस। ओके, उसमें भी मेरा ये वैयक्तिक यानी पर्सनल ओपिनियन है कि स्वीकार भाव का जो अप्रोच है वो सबसे स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग है। अगर हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गिविंग फीडबैक। ओके, दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गिविंग फीडबैक। हम फीडबैक दे सकते हैं, सही तरीके से फीडबैक दे सकते हैं, सही व्यक्ति द्वारा, सही जैसे कहते हैं भगवत गीता अध्याय 17-18 दोनों में यही लिखा गया है कि सही उचित समय पर उचित व्यक्ति को उचित व्यक्ति द्वारा ओके देना चाहिए, चाहे वो सलाह हो चाहे वो दान हो, तो वो दे सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, बट स्वीकार भाव बहुत जरूरी है। और मैं बार बार ये बात बताता हूँ, प्लीज नोट करना, हम इंसान ना, मैं कई बार अलग अलग मंच पे भी ये एग्जाम्पल देता हूँ। जस्ट थिंक ऑफ इट, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और रास्ते के बीचों बीच इंसान है, आप उम्मीद करोगे आप हॉर्न मारोगे इंसान हट जाएगा। कल्पना करें रास्ते के बीचों बीच एक गाय माता है, अब बोलो, और वो हटती नहीं रास्ते से, आप हॉर्न मार रहे हो, फिर आप क्या करोगे, साइड से जाओगे। अच्छा जाओगे तो क्या फिर ऑफिस पहुंचे या घर पहुंचे, जहां पहुंचेगे वहां तकलीफ दोगे सबको, अरे क्या पागल गाय है रास्ते में खड़ी होती है और हॉर्न मारने के बाद साइड में भी नहीं होती वगैरह वगैरह करोगे, एनीबडी हियर। पॉइंट क्या है, हम इंसान केवल इंसान छोड़ के सबको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, पता है मेरे घर में ये दो प्यारे से परिंदे हैं यहाँ पे, है ना, कोकाटेल्स। कभी कभी चिल्ला देते हैं, आवाज करते हैं। वो जब भी आवाज करते हैं मुझे लगता है आज कुछ स्पेशल डे है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब वही अगर मेरे घर वाला कोई नहीं, इधर उधर कोई ऐसा सुबह सुबह पानी का 3-3 बजे या फिर कोई और कुछ काम करे, है ना, तो मेरे कुछ बोलने से पहले वही आके चुपके से ऐसे करके माफी मांग के चले जाते हैं। क्योंकि उनको पता है परिंदा तो चिल्ला सकता है, इंसान नहीं चिल्ला सकता, फायर क्लब चल रहा है। अरे क्या है ये। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या मैं समझा पा रहा हूँ मेरी बात। एंड दैट इज वेयर मैंने तो यही सीखा है, मैंने तो यही सीखा है। अगर हम इन सबको स्वीकार कर सकते तो कोशिश तो कर सकते हैं ना। और मैं तो कई बार ना इंसानों को जानवरों का, पेड़ों का, पंछियों का लेबल लगा देता हूँ। से इंसान है ना, ये सम्मिश्र आदतों वाला है ना, सम्मिश्र आदतें, मिक्स आदतें है ना। तो किसी इंसान की आदत गधे जैसी है, सोचेगा कम काम करेगा ज्यादा। किसी इंसान की आदत जैसे कहते हैं शातिर रेखा दे जैकल जैसी है, वो बिल्कुल ऐसे शकुनी मामा की तरह आइडियाज लगाता रहेगा। क्या आपने देखे ऐसे कोई इंसान, है ना।
फुल षड्यंत्रों से भरा दिमाग, इधर से आइडिया उधर से आइडिया, कुछ न कुछ काड़ी करता रहेगा। ऐसे इंसान होते हैं। कुछ इंसान गौ माता जैसे होते हैं, शांत, किसी से कुछ लेना देना नहीं, है ना। कुछ लोग आते हैं उसको हट हट करते जाते हैं, वो हट जाते हैं। कुछ लोग आते हैं पैर पड़ के जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, जो आए जो जाए, इधर से उधर उधर से इधर, वो अपना चलते रहते हैं, है ना। कुछ इंसान होते हैं जिनको डोमिनेट करना पसंद है, तो वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आते हैं, लोगों पे डोमिनेट करना चाहते हैं, होते हैं या ना। हमने देखे ऐसे लोग। अब ये मैं सिर्फ उनको ना लेबल लगा देता हूँ मन ही मन, और मेरे लेबल मुझे सिर्फ उनको स्वीकार करने में मदद करने वाले होते हैं। प्लीज नोट करें इस बात को। मेरे लेबल किसी को भी कम या बड़ा, छोटा बड़ा बनाने के लिए नहीं होते, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं। ओके, तो मान लो किसी, कोई जो, कुछ लोग होते हैं जो खाने को कभी ना नहीं कहते, तो हम उनको भालू का लेबल लगा देते हैं, है ना। मन ही मन बोल देते हैं कि इसको चर्बी जमा करनी है, ठंडी में जीना है ना। भालू क्या करते हैं, गर्मियों के समय में बहुत कुछ खाते हैं ताकि जाड़े में वजन कम हो जाए, बट जान पे आफत ना आए, वो चर्बी जमा कर लेते हैं। तो हम मजाक मजाक में बोल देते हैं, मन ही मन स्वीकार हो जाता है, फिर फर्क नहीं पड़ता वो कितनी बार रीऑर्डर कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग अजगर जैसे होते हैं, लेट गए तो लेट गए, पता चला अभी कुछ घंटे कुछ दिन पता नहीं, यानी उनको आसन बहुत पसंद होता है ना। तो स्वीकार करना आसान जाता है, स्वीकार करना आसान जाता है। कुछ लोग चंचल होते हैं, कहते हिरन जैसे, है ना। इवन कुत्ते जैसे भी कहेंगे, इफ यू ऑब्जर्व द डॉग्स, इवन हमारे स्ट्रीट डॉग्स भी जो होते हैं वो भी, दे वॉक लेस एंड रन मोर, है ना। वो इधर से उधर भी जाना है तो ऐसा जॉग जैसा करते रहते हैं, पूरा जीवन उनका जॉगिंग में जाता है कुत्तों का, अगर आपने देखा होगा। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, हर चीज में गड़बड़, हर चीज में ऐसे स्लो चलेंगे तो उनको लगेगा पता नहीं कुछ सूरज वूरज लेट हो जाएगा, हर चीज में गड़बड़ करते रहते हैं ना। हर चीज में, चाहे जो भी काम हो, झलका हो गया क्या, कितना देर लगेगा, जल्दी से करो, खुद भी जल्दी दूसरे भी जल्दी, ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है वो एक 30-40 युग तक यहाँ रहने के लिए आए हैं, उनको कोई जल्दी नहीं, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं, चाहे जो कर लो आप उनको बोलो। यानी मैंने ऐसे एक जमाने में मैं ऐसे कोशिश भी करता था, समय की, कि किसी को बोल दिया कि मान लो 6 बजे की मूवी है, तो हमने बोल दिया 5 बजे का टिकट निकाला, फिर भी वो 6 बजे ही पहुंचा देंगे हमें वहां पे, है ना। चाहे जो हो जाए आप उनको दे दो, वो अपने तरीके से चलेंगे, है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आके रुकी है स्टेशन पे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी तरीके से ऑटो से या कार से या जो भी आपका साधन है उससे उतरेंगे। अरे छोड़ो, घर से लिफ्ट में बैठकर बाहर निकलना भी अपने तरीके से होगा, चाहे जो आप अर्जेंसी कर लो उनको, है ना। तो फिर मैंने ये सब अनुभव अनुभव के बाद पिछले 2 साल में ये सीखा है कि मैं सिर्फ चीजों को और लोगों को देखता हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता। क्यों तकलीफ देनी है खुद को, क्यों तकलीफ देनी है खुद को। काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्य, ये जो बोला गया है भगवद गीता में। इच्छा तो है, अपेक्षा है, आसक्ति है, इससे ही क्रोध आना है, और इससे ही फिर आगे वाला आपको पता है क्रोध से आगे क्या क्या होता है ना। आप में से हर किसी के पास ऐसे बंडल्स है अपने अपने क्रोध के, एनीबडी हु इज नॉट हैविंग, ओके, तो अपने अपने गुस्से के बंडल्स है ना। एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। क्या क्रोध के बंडल नहीं, स्वीकार, स्वीकार के बंडल जरूरी है जीवन में। क्या स्वीकार के बंडल ये जरूरी है। और यहाँ पे ना आगे एक शब्द आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा वो शब्द, और वो शब्द है मन के खेल का। तो किसी ने कहा मन के खेल और मन को संवारना कैसे। तो मन के खेल में तो मैं आपको ना कुछ मुद्दे बताना चाहूंगा। ओके, आई बिलीव
मन के जो खेल होते हैं ना, मन को ना सीधी सी बात है, मन का सिंगल 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 प्रिंसिपल है कि रिपीटेशन से मन को प्यार है, रिपीटेशन से मन को प्यार है। कोई भी चीज जो कोई इंसान रिपीटेड करता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार रोज करता है, उसके मन को लगता है कि ये मेरी फेवरेट है। एक्शंस की बात कर रहा हूँ। ओके, इवन अगर कोई विचार भी आप रिपीटेड करते हो, आपको अच्छे, यानी आप उसके साथ लगाव हो जाता है आपको। ओके, दूसरी बात यह है, और हमने बार बार देखा है, बार बार समझा है, बार बार सुना है, कि मन जिस किसी चीज का रिपीटेशन या फिर स्ट्रॉन्ग रिपीटेशन करता है, ओके, मन में शक्ति है उसको सत्यता में, वास्तव में सामने प्रस्तुत करने की। वट एवर यू रिपीटेडली टॉक टू योर सेल्फ, सेल्फ टॉक हो सकता है, मन में विचार हो सकते हैं, कोई उसे वाइब्रेशन का लॉ कहेगा, कोई उसे अट्रैक्शन का लॉ कहेगा, कोई उसे 10 सीक्रेट कहेगा, और कोई उसे भगवत गीता का श्लोक कहेगा। कितने लोगों को याद है भगवत गीता का कौन सा श्लोक हो सकता है ये मन का? तो भगवत गीता का ये श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंस। अगर आपने सुना होगा तो, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधोऽभिजायते। फिर आगे वाली बातें भी उन्होंने क्लियर बताई। क्रोधः भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये मन के खेल है। रिपीटेशन विचारों का हो, बातों का हो, कृति का हो, यही आपकी लाइफ की रियलिटी बनने वाली है। एग्जाम्पल, मैं छोटी सी बात है आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 16 अगस्त को जब हमने प्रण लिए थे, कुछ प्रण लिए थे, तो उसी का अभी फाइनल स्टेप चल रहा है। 13 अप्रैल से हमारा आइसोलेशन शुरू होगा, और वो एग्जैक्टली कैसे होगा उसका ट्रायल ये 13 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। ओके, तो मैं आप सभी से सहयोग भी चाहूंगा। 13 मार्च से, यानी मैं जिसे कहते हूँ डिब्बे का त्याग करूंगा, मोबाइल नंबर का त्याग करूंगा। ओके, तो कम्युनिकेशन थर्ड पार्टी लेटेस्ट सी कैसे आते हैं मुझ तक मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ लेटेस्ट सी कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा। ओके, फिर करीब करीब यानी 13 अप्रैल से 16 अगस्त तक मुझे लोगों से कम मिलना है, कम बातें करनी है, या फिर सेलेक्टिव लोगों के साथ ही बातें करनी है। ओके, एंड लेट अस सी, हमारी कोशिश यह है कि एटलीस्ट 2/3 कनेक्शंस और 2/3 एक्सपोजर्स को रोके। ओके, तो अगर आपको पता है तो ये बातें मैं काफी महीनों से बात कर रहा हूँ, है ना? क्या आपने सुना है फैम क्लब में? कुछ लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा, कुछ लोगों ने अभी सुना होगा, क्योंकि हमारे ये चल रहा है कर्मफल संन्यास में अभी हम हैं। अब हम जिसे कहते हैं ना, विश्व का त्याग करने के पीछे भी जाने वाले हैं 13 अप्रैल से। तो और ज़्यादा शांति हम रखेंगे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फाइम क्लब में मैं ज़्यादा ज़्यादा हफ्ता में 2 बार आऊँ, बाकी वक्त मैं ना आऊँ। इवेल्युएट होगा, इन बातों पे विचार होगा, इसको आगे लेके जाएंगे। फिर रही बात ये क्या कहते हैं, व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड क्या होता है वो, और जो भी है मोबाइल नंबर, फ़ोन आया फ़ोन गया, ये सब चीज़ें भी अभी, आज कितना है, आज 2 तारीख है, तो 11 दिन बाद हम इसको भी रोकेंगे। एटलीस्ट कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं नई क्या सिस्टम होगी। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मन के खेल कैसे होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है मैं ये करूंगा जो मैंने बोला है? ओके,
तो कई सारे लोगों को लगता है कि मैं अगर ये बोल रहा हूं तो मैं ये करूंगा। अच्छा, क्यों लगता है आपको? ओके, तो आपको पता है और मुझे भी पता है कि ये बातें रिपीटेडली मैंने ही आपको बताई है और मेरे मन को भी मैं ही बता रहा हूं, है ना। तो ये बहुत 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 क्रिटिकल है या इम्पोर्टेंट है कि हम खुद से क्या बातें करते हैं, खुद से क्या बातें करते हैं, जीवन में क्या अट्रैक्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्रूशल है। और उस पर अगर काम करे, उस पर अगर काम करे तो बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ कमेंट है, उसका विश्लेषण करूंगा मैं थोड़ी देर के लिए। देखते हैं क्या होता है। तो किसी ने कहा यू हैव स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर योर माइंड। ओके ओके। तो यहाँ किसी ने कहा कि आपके मन में इमेज ही ऐसी है कि आप जो बोलते हो वो आप करते हो। अब ये इमेज मन में आई कहाँ से, इस पे भी चिंतन हो सकता है ना। ये इमेज आई कहाँ से? ओके। और किसी ने कहा कि आप बोलते हो तो करते हो, यू आर मैन ऑफ वर्ड्स। ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो ये सब ट्रेनिंग है, ये सब मन के खेल है ना। ओके। और आई रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके मन में आने वाला पहला जो विचार है उसके प्रति सजग रहे, उसके प्रति सजग रहे और उसको सही डायरेक्शन देना सीखे। पहले विचार हर चीज में, विचारों के कैस्केड से जो बच गया वो जीवन की हर तकलीफ से बच गया। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, इंजेक्शन से लोग नहीं डरते क्योंकि बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो चुके, स्पेशली बच्चों पे। बच्चों ने इंजेक्शन लेने से पहले कितना चिल्लाया और बाद में कितना चिल्लाया। तो तकलीफ इंजेक्शन नहीं देता, देता है क्या? हाँ, मन में जब विचार आता है इतनी बड़ी सुई है, ये दुष्ट नर्स आंटी वगैरह जो भी है वगैरह, अब वो मेरे को इतना करेगी एज इफ वो कोई तलवार वगैरह लेके आई है ना। तो उस तरीके से हमारा मन हमारे साथ खेलता है, बराबर है। और मैंने ये पाया है, ये मेरी शिक्षा है जिसको मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ अभी भी, है ना। तकलीफें कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती, चैलेंजेस कभी भी इतने बड़े नहीं होते जितना हमारा मन उसे बनाता है। और यहाँ पे ट्रेनिंग जरूरी है, मन को ट्रेनिंग जरूरी है, अपॉर्चुनिटीज को सही जगह पे एनर्जी लगाने को। वो अगर हम मन को ट्रेनिंग देंगे तो बहुत अच्छा, वो अगर हम मन को ट्रेनिंग देंगे तो बहुत अच्छा, पॉजिटिविटी को देखने की, उसको बड़ा करने की ट्रेनिंग देंगे तो बहुत अच्छा। नहीं तो बाय डिफॉल्ट हम सब लोग सर्वाइवल मोड में फंस जाएंगे, सर्वाइवल मोड में, जहाँ पे हम जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, स्टेबल नहीं रह पाएंगे, कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। स्टार, मैं ये जो भी शब्द यूज कर रहा हूँ वो हमारे पोटेंशियल से मैं तुलना कर रहा हूँ। अदरवाइज हम सब लोग तो सब कुछ कर ही रहे ना, टिक टिक लगे रहते हैं है ना। ये तो किचन के जैसा है ना, घर में सभी सामान है ना। तो एक बार ऐसा हुआ था, मैंने बहुत गाली खाई थी। तो एक बार ऐसे ही कुछ ऑर्डर ऑर्डर जा रहे थे, बचपन की बात है, मामा ने बोला वो डब्बा खोला और देख उसमें पोहा है क्या। तो मैंने डब्बा खोला, देखा वो पोहा है। मैंने बोला मामा को पोहा है, तो खत्म, सब हो गया। फिर नेक्स्ट डे आ गए हमारे मामा जी, तो मामा ने डब्बा खोला पोहा बनाने के लिए, तो उसमें पोहा था, बट इतना ही था। तो ये गाली पड़ी मेरे को, ये गाली पड़ी, बोले दिखता नहीं क्या ऐसे वैसे। तो मैंने बोला कुछ गलत हो गया क्या, सॉरी वॉरी बोल दिया, उधर गया डब्बा खोला और देखा उसमें तो पोहा था, उसमें तो पोहा था, है ना। अब आपको तो पता है एक जमाना था जब राशन लाना भी एक एक्टिविटी हुआ करती थी, है ना। आज के इतना इजी नहीं था वो भी ना।
तो हम एक पदम जी नाम के एक दुकानदार थे, उनके यहाँ हम चिट्ठी लेके जाते थे, फिर वो भर के रखते थे, फिर हम लेके आते थे, कभी साइकिल पे कभी पैदल वगैरह, है ना। तो वो तो बात हमने किसी तरीके से निपटा दी, हम भागते भागते गए, लेके आ गए। बट आज भी मुझे याद है कि उसमें पोहा था, है ना। जीवन का ऐसे ही है दोस्तों, जीवन का ऐसे ही है। हम किस चीज को कितना परसीव करें ना, इस पे हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है ना। तो ये बहुत जरूरी है, अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देना है, हमारे गोल्स पे ध्यान देना है, जीवन के जो उद्देश्य है उसके प्रति सजग रहना है और उसको बड़ा करना है, उसको बड़ा करना है। तो ये जो पोहा है, एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड कहाँ कहाँ हो सकता है। तो मान लो स्वीकार है, थोड़ा इसे बट स्वीकार है ना। एक्सेप्टेंस कुछ तो है, पूरी तरह से चीजों को नहीं नकारते हम। या फिर होप है, यू नो होप, होप। तो उसको उस लाइट में देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि जब भी कोई चीजें हो, जब भी कुछ हो, हमें इस दृष्टिकोण, यानी मन के खेल क्या है, तो मन को वही बताना है, बार 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 वही ट्रेनिंग देनी है मन को कि ठीक है। यानी जिसे कहते हैं, पहले तो बार बार खुद को ये कहो कि आप ब्लेस्ड हो, हर 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 सिचुएशन में कहो ब्लेस्ड हो, हर रिलेशनशिप में कहो ब्लेस्ड हो, हर फिजिकल जैसे कहते हैं सिचुएशन में कहो ब्लेस्ड हो, है ना। एंड दैट इज हाउ वी कैन मूव ऑन। और दूसरी बात है, फिर से एक बार मैं उस विषय पे आना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कृपया ध्यान दें कि पहला विचार जो होता है ना, उसको मैनेज करना सीखना है हमें। पहला विचार, क्योंकि ये पहला विचार जो होता है ना, वो हमारे रिसोर्सफुलनेस को या तो बढ़ाता है या कम करता है। बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, सिंसियरली आ रहे हैं। ओके, एंड आई रियली अप्रिशिएट आप सभी का समय, बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं। पर यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मुझे समझ में आती है कि आपने, हमने, हर किसी ने देखा है, जैसे हम जाग जाते हैं पहला विचार क्या होता है। वो विषय विचार हमारे दिन की एक डायरेक्शन सेट करता है ना। ओके, उठना है या सो और कुछ देर तक सोना है, विचार है। और हमें ये पता है कि एक बार हम बेड से बाहर आ गए तो कोई आलस, कोई कुछ नहीं होता। और जब तक हम बेड पे है, वो विचार, वो आलस आना है ना। हर चीज में शुरुआत में ही आपका मन आपको भ्रमित कर देता है, हर चीज में दो डायरेक्शन दे देता है, दो डायरेक्शन। वो आपको बोलेगा करा है, जरूरी है, करना चाहिए, करना चाहिए। फिर धीरे से बोलेगा एक काम कर, कल से करते हैं, जरूरी है, कल से करते हैं। अब ये इनिशियल थॉट्स है हर चीज में, और ये थॉट्स ही लीड करेंगे हमारे जीवन के बेसिक डिसिप्लिन को, हर चीज में। अब मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर इंसान सोशल जो नॉर्म्स है उसमें डिसिप्लिन्ड होते हैं, ज्यादातर इंसान। ओके, सोशल नॉर्म्स में डिसिप्लिन होते हैं। ओके, पर्सनल लाइफ में, हमारे खुद के लाइफ में, हमारे खुद के चॉइसेस में नहीं होते। उसका रीजन ये है कि जब सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं, तो वहां आपका मन आपकी नहीं सुनता, वो कंपल्शन में काम कर रहा है, और वहां वो बहुत अच्छा काम करता है। एग्जाम्पल, 3 सिचुएशन दूंगा। आप जा रहे हो रोड से, सिग्नल है बट लाइट्स ऑफ है, पहली सिचुएशन। ओके, और कोई मान लो रोड क्रॉस कर रहा है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, सिग्नल ऑफ है, आप इधर से आ रहे हो, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, सिग्नल रेड है, और आप ऐसे आ रहे हो सिग्नल की तरफ। तीसरी सिचुएशन, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, सिग्नल नहीं है बट सिग्नल के उस पार एक ट्रैफिक वाला खड़ा है।
ओके, जस्ट थिंक ऑफ इट। क्या हमारे ऑप्शंस बदल गए मन में, क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट वाले? कितने लोगों को लगता है हमारे मन में कुछ ना कुछ तो निर्णय हो गया, हम अभी किस तरीके से सिग्नल को क्रॉस करेंगे? नाउ आई विल टेल यू, दीज आर द डिसीजंस व्हिच आर टेकन बाय एक्सटर्नल सिचुएशंस, एक्सटर्नल जिसे कहते हैं एक्सपोजर या फिर एक्सटर्नल फोर्स। ओके, and we are very good at making good decisions when we are under pressure या under force। अब जब हम पे कोई कंपल्शन नहीं है तब हम कोशिश करें तो मजा आए। हाँ, जस्ट इमेजिन सुबह के 5 बजे है, आप जा रहे हो, सिग्नल रेड है, सिग्नल पे कोई नहीं है, आप अकेले हो रोड पे, पीछे 5 किलोमीटर, आगे 5 किलोमीटर कोई नहीं है। अब सिग्नल पे रुको तो माने, अब सिग्नल पे रुको तो माने, है ना? यही होता है, यही होता है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे ना थोड़ा सा एफर्ट ले, थोड़ा सा जोर लगाए कि मन कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका, वो कैसे काम करता है, क्या क्या विचार देता है, कहाँ से आते हैं वो विचार, उन विचारों का आगे क्या होता है। मेरे पास ऐसे कई सारे, कई 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 पन्ने मेरे राइटिंग है खुद की, कि मेरे मन में एक विचार आया था और 3 दिन बाद उस विचार का क्या हुआ। ओके, क्या आपने कभी नोट किए ऐसे कुछ विचार आ जाते हैं बैठे बैठे, है ना? मान लो आप में से किसी को लगा कि यार अभी 6:30 बजे ये करेंगे, और तुरंत दूसरा वाला विचार आता है कि नहीं करेंगे। अब चलो मान लो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो उनको अभी वो सोच रही होंगी कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, तो एक विचार आता है ये बनाएंगे, दूसरा विचार आता है ये नहीं ये बनाएंगे, और फिर 3 दिन बाद आप बैक जाके देखिए उस विचार का आपने क्या क्या किया। फिर आपको पता चलता है कि विचारों का जो इम्पैक्ट है हमारे जीवन में, प्रभाव है, वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आने वाला हर विचार एक इम्प्रेशन लगा के जाता है, ठप्पा, और उस पे कार्य करना है, उस पे कार्य करना है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि मैंने काफी प्रयास किया है, उसमें से कुछ सफलता भी मुझे मिली है, कि नए व्यक्ति, वस्तु, विचार, विषयों से दूर रहने की, है ना? अब हम थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, कठिन चॉइसेस कर रहे हैं, कि हम एंट्री रोक रहे हैं, है ना? हम एंट्री रोक रहे हैं। यानी अब तक हम क्या कर रहे थे कि बारिश आई, हम भीग गए, तो बालों को जल्दी से कैसे सुखाना है, कपड़ों को कैसे सुखाना है, खुद को ड्राई कैसे करना है, सर्दी से कैसे बचना है, ब्ला 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 ब्ला, है ना? तो अब हमने तय किया है कि नहीं, एक छाता लेके चलते हैं और खुद को भीगने से बचाते हैं, है ना? तो उस तरीके से अभी हम कोशिश करने वाले हैं। एंड मुझे आप सबके आशीर्वाद चाहिए, आपके ब्लेसिंग्स चाहिए, आपकी शुभकामना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, जिसे कहते हैं फकीर बनना चाहता हूँ, वो मेरे दिल की ख्वाहिश है, हमेशा से रही है। एंड जितनी जल्दी बन जाओ उतना अच्छा है। बाकी तो गॉड विलिंग, परमेश्वर को सब उनकी मर्जी से हो रहा है, खुद को करता नहीं मानते हैं, बट सब छोड़ने की इच्छा रखता हूँ। अब यह भी तो इच्छा है, और इसे कैसे छोड़े फिर, है ना? तो इच्छा नहीं ऐसा इंसान नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कोई इच्छा न हो ये भी तो इच्छा है ना? तो बात यह है कि अपने कॉन्शियस में रहते हैं, लॉजिक में रहते हैं, दिल से खुद से बात करते हैं, और डिसाइड करते हैं कि अगर करना ही है, कुछ ना कुछ इच्छा ही होनी है, तो इसमें से कौन सी इच्छा को हम अ, जिसे कहते हैं प्रायोरिटी दे, बराबर है? तो एग्जाम्पल के तौर पे आने वाले समय में, यानी
आई वुड लाइक टू वर्क मोर विद टीनेजर्स, ये मैंने कई बार बोला है, बार बार बोला है। तो मैं ऑलमोस्ट मेरा 70% टाइम एलोकेट कर रहा हूँ टीनेज मेंटोरिंग को पढ़वा के बाद। तो या तो मैं बच्चों के साथ रहूँगा या फिर मुझे 12 की लिस्ट करनी थी। अभी देखिए पता नहीं ये मेरी कमजोरी है या क्या है। मैंने इनफैक्ट मुझे परमिशन भी थी कि 12 लोगों से मैं संपर्क में रहूं डे टू डे बेसिस पे, यानी कंटिन्यूस संपर्क में रह सकता हूं। ऐसे 12 लोग होंगे मेरे जीवन में, घर वाले छोड़ के। तो अगस्त से मैं कोशिश कर रहा था ऐसे 12 लोगों को ढूंढने की, एंड आई कुड गेट ओनली 7। आई कुड गेट ओनली 7, उनमें से भी एक आधा है। ओके, आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस कि वो 7 है या 6.5 है। ओके, तो मुझे यानी आधी लिस्ट हो गई मुझे कि जो अब यहाँ पे भी मैं ये बात बताता हूँ, कोई अहम वगैरह नहीं है। मैं ऐसे लोग चाहता हूँ मेरे जीवन में जो कि मेरे, जैसे कहते हैं ना, सॉलिट्यूड को या मेरे थॉट्स को प्रभावित करने का प्रयास ना करे। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ या किसी मूड में हो तो वो लाके कोई नया पिल्लू ना छोड़े मेरे दिमाग में, विचारों का, शब्दों का, है ना। ओके, तो ऐसी कुछ बातें हैं। और दैट इज हाउ, आपने अगर नोट किया होगा तो पिछले 12 दिन में मैं ऑलमोस्ट 10 दिन नहीं था आपके साथ, है ना। तो किसी दिन बोलकर और किसी दिन बिना बोले गायब हो गया मैं। आदत डाल लो, आदत डाल लो। और ये मेरी कमिटमेंट है आप सबसे कि अचानक किसी दिन मैं गायब हो जाऊंगा, उसके बाद आप मेरे बारे में कभी नहीं सुनोगे। बट उसको समय है, उसको समय है। ओके, अभी नहीं, काफी समय है, बहुत समय है, बट वो भी करूंगा मैं। गायब हो जाऊंगा किसी दिन में, एंड कमिटमेंट के साथ बात करता हूँ मैं, बट उसको समय है अभी। तो आगे बढ़ते हैं, लेट मी सी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, कुछ कमेंट्स आए हैं, उनको मैं पढ़ता हूँ, फिर आज के लिए रुकता हूँ, है ना। तो किसी ने कहा कि मैं ब्लेस्ड हूँ, तो बस कृपा है आपकी और कृपा है प्रभु की, कि ब्लेसिंग्स तो बहुत है, कोई शंका ही नहीं। यानी कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग का कटोरा लेके भगवान जब खड़े हो गए तो गलती से उस साइड में अकेला ही भटक रहा था क्या कभी कभी। ओके, तो मेरे पास काफी सारी ब्लेसिंग्स है, यानी एंड रियली आई फील ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड। ओके, किसी ने मुझे प्राइवेट पे भी मैसेज किया है कि काफी डिफिकल्ट होगा, कि आप में से कुछ लोग मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अभी अभी तो कुछ ब्लेसिंग आ रही है वगैरह। तो यहाँ पे एक ही बात मन में लाते हैं, एक ही बात का विचार करते हैं कि ऊपर वाले को चिंता है, आपकी भी मेरी, है ना। तो मैं हमेशा से आपके जीवन में नहीं था, ना ही आप मेरे जीवन में थे, फिर भी सब ठीक चल रहा था, और आगे भी ठीक चलता रहेगा। वैसे मैं पूर्ण रूप से इस फॉर्म से गायब तो नहीं होऊंगा, बीच बीच में आता रहूंगा मैं। लेट अस सी, सब एक्सपेरिमेंट्स है, सब एक्सपेरिमेंट्स है। एंड शायद हम आज से 2 साल बाद कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, सब छोड़ने की बात करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट्स मेरे जीवन में कर चुका ये सब होने से पहले। सो मोस्ट ऑफ यू नो कि आई एम मैरिड, आई हैव टू लवली डॉटर्स, है ना, और कई सारी कमिटमेंट हमने कर दी है। ओके, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं प्लेस करें, खुद को करता माने बिना। मुझे पता है मैं कुछ ना करूँ तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और प्लीज प्लीज प्लीज, ये खुद को ऐसे इमोशनल ट्रैप में ना डाले, खुद को इमोशनल ट्रैप में ना डाले। ओके, बाहर आए, इन विचारों से बाहर आए, इन सिचुएशन से बाहर आए। और अगर आपको लगता है कभी मुझे सुनना है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जीवन के काफी सारे गहन विषयों पे मैंने बात कर रखी है, उनको रिकॉर्ड कर रखा है, और वो आपके पास भी उपलब्ध है, मेरे पास भी है ना।
तो बातों को रिविजिट अगर करना है आपको तो आप कर सकते हो। फिर कनेक्ट करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, इस पे भी हम धीरे धीरे, मुझे भी नहीं पता ना कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मेरे पास प्लान होता तो मैं तो आपको बता देता कि ऐसे ऐसे है, ये सिस्टम होगी। बट आई एम श्योर आने वाले समय में सब कुछ सामने आ जाएगा। ओके। और एक बात है, मैं मेरा स्वार्थ की बात भी थोड़ी कर लेता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप में से सभी को कि अगर मान लो आने वाले समय में मैं हफ्ता में 2 बार यहाँ आऊँगा तो 5 बार किसी न किसी को तो आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, आगे लेके जाना पड़ेगा इस मंच को। ओके, तो ये पूरी तरह से आपका चॉइस है। आपका चॉइस है कि आप में से अगर आप आते हो, कंट्रीब्यूट करते हो तो इन बच्चों का और ज़्यादा भला होगा, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली वो शनिवार रविवार होगा जब मैं 5M क्लब में रहूँगा, शनिवार और रविवार। गुरुवार को भगवद गीता का जो पाठ है वो शायद चलता रहे, आगे भगवान की मर्जी। ओके, तो आई थॉट कि जस्ट आपके साथ कनेक्ट करते हैं। कल मुझे इन प्यारे बच्चों ने 5M क्लब के टीम ने मुझे पूछा कि सर आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो, तो मैं बोला सुबह सुबह आके बता देता हूँ आपको, है ना, और आगे क्या करोगे। सो दैट इज हाउ इट इज। तो मिलते रहेंगे, खिलते रहेंगे और कहते रहेंगे जय श्री कृष्ण।